बालाघाट शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक स्थित भव्यता की पहचान बालाघाट जिला मुख्यालय की कल्पना लॉज को जमींदोज करने का काम जिला प्रशासन की ओर से पुलिस प्रशासन, नगरपालिका और राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की लंबी टीम के द्वारा 12 अगस्त की सुबह 10:30 बजे शुरू कर दिया गया। बालाघाट जिला मुख्यालय की यह सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक, जिसे अब प्रशासन के मापदंड के अनुसार जर्जर बताया गया और इसे जमींदोज करने का काम शुरू किया गया। हालांकि शुरुआत में कुछ कठिनाई आई, लेकिन उसके बाद पोखलेन मशीन मंगाई गई और इसे जमींदोज करने का काम शुरू किया गया, जिस कारण बहुत सारा मार्ग भी डाइवर्ट कर दिया गया। गुजरी चौक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया, तो एक रोड को वन वे कर दिया गया। आप जैसे तस्वीरों में देख रहे हैं कि पोखलेन ने एक हिस्सा गिराना शुरू किया, तो धीरे धीरे लगभग 2 से 3 बजे तक 10% भाग इस पूरी बिल्डिंग का एक तरफ का गिराया जा चुका था। जैसा कि जानकार बताते हैं कि लगभग 60 से 65 साल पहले इस बिल्डिंग को जायसवाल परिवार ने यहाँ बनाया था, जैसे कल्पना लॉज या फिर जायसवाल परिवार की बिल्डिंग जायसवाल भवन के नाम से जाना जाता है। इस बिल्डिंग से लंबी लोगों की यादें जुड़ी हुई है। कुछ लोगों ने चर्चा में बताया कि 40 साल से नीचे के तल में वे व्यापार कर रहे थे। इस बिल्डिंग से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जायसवाल परिवार ने उस समय इस बिल्डिंग को व्यावसायिक उपयोग से बनाया था। नीचे की दुकानें किराए पर दी थी। कुछ उनके परिवार के सदस्य भी समय समय पर उपयोग करते थे। 2 मंजिल मतलब ऊपर की 2 मंजिल में लगभग 40 से 50 कमरे होने की जानकारी स्थानीय जन दे रहे हैं, जिसे होटल के रूप में, कल्पना लॉज के रूप में उपयोग किया जाता था। उस समय की भव्यता के साथ साथ जिला मुख्यालय पहुंचने पर एक सुरक्षित स्थान हुआ करता था, जहां पर व्यक्ति रुक जाते थे, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे फिर क्या कहते हैं स्टूडेंट हो, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा इस होटल में रुके हैं या फिर लंबे समय तक रहते थे। जैसा कि यहाँ पर गांव से पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल आते थे, या फिर जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय या फिर अन्य काम के लिए, सरकारी काम काज के लिए लोग आते थे, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन कम होते थे और यह स्टेशन के पास है, इसलिए लोगों को सबसे सुरक्षित और सुरक्षित स्थान यही लगता था कि यहाँ पर रुक जाया जाए तो उनके सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि उस समय शहर छोटा था, वॉकिंग डिस्टेंस पर सब चीज़ हुआ करती थी। उसी बिल्डिंग को अब गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान हल्की फुल्की कुछ विवाद की स्थिति भी बनी, जिसे पुलिस ने समय रहते संभाल लिया। जानकार बताते हैं कि इसी तरह का डिसमेंटल करने का काम चला तो इस पूरी बिल्डिंग को गिराने में 3 से 5 दिन या फिर उससे भी अधिक समय लग सकता है, क्योंकि बिल्डिंग को गिराने के दौरान एक बात को ध्यान में रखना है कि आजू बाजू के बिल्डिंग पर कोई असर न पड़े, वो भी प्रभावित ना हो। उसके साथ साथ ये बालाघाट शहर का सबसे व्यस्त मार्ग है, इसलिए मलबा सड़क पे ना आए या फिर सड़क से काफ़ी दूर रहे और उस मलबे को समय समय पर हटा दिया जाए, क्योंकि यदि बारिश हो जाती है तो मलबे की मिट्टी सड़क पर आ जाएगी, जिस कारण सड़क पर आवागमन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में भी प्रशासन को रखना है और बिल्डिंग को बिना किसी परेशानी के डिसमेंटल भी करना है। निश्चित ही कल्पना लॉज जायसवाल भवन के नाम से प्रचलित यह बिल्डिंग शहर के लोगों के लिए, बालाघाट शहर में जितने भी बड़े बड़े चल समारोह, जुलूस, नेताओं की रैली, रोड शो होते थे, उसके लिए ऊपर चढ़कर लोग पूरे व्यू का मज़ा लेते थे। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ जाते थे। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ याद जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं यह बिल्डिंग गिरने से लोगों को दर्द भी है, लेकिन समय के साथ ये बिल्डिंग प्रशासन के मापदंड के अनुसार जर्जर हो चुकी थी, इसलिए इसे गिराना भी जरूरी है। इसी तरह हमारी हर अपडेट खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को करें सब्सक्राइब और बने रहे हमारे साथ पूरी तरह से अपडेट।